सऊदी अरब ने अपने वीजा नियमों में बदलाव किया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के 14 देशों के वीजा पर स्थायी तौर पर बैन लगा दिया है। ये बैन फैमिली, बिजनेस और उम्राह वीजा पर भी लागू होगा। सरकार के फैसले के मुताबिक अब इन देशों के मल्टीपल एंट्री वीजा नहीं मिला करेंगे। ऐसे वीजा को स्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। सऊदी सरकार अब केवल सिंगल एंट्री वीजा ही जारी करेगी। हालांकि ये बैन मध्य जून यानी हज पूरा होने तक ही लगाया गया है। जून के बाद वीजा सेवाएं फिर से सामान्य हो सकती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सऊदी अरब के वीजा नियमों में बदलाव से भारतीयों पर कितना संकट होगा। वीजा बैन के फैसले से किन लोगों को ज्यादा परेशानी होगी? दरअसल हर साल बड़ी संख्या में भारतीय सऊदी अरब जाते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने जिन 14 देशों में वीजा नियमों में बदलाव किया है, उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया और यमन शामिल है। जाहिर है ये वो देश हैं जहां से सबसे ज्यादा यात्री हज यात्रा के लिए सऊदी अरब की यात्रा करते हैं। सरकार के फैसले से ये स्पष्ट है कि हज यात्रा के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थायी तौर पर नियमों में बदलाव किया गया है। दरअसल बीते साल हज यात्रा के दौरान भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिससे सऊदी सरकार की वैश्विक स्तर पर बड़ी किरकिरी हुई थी। सऊदी अरब में बीते साल हज के दौरान जिन लोगों की भगदड़ में मौत हुई थी, उनमें बड़ी संख्या में अनाधिकृत हज यात्रियों की थी, यानी ऐसे यात्री जो बिना रजिस्ट्रेशन के हज यात्रा करने चले गए थे, यानी उनके पास हज परमिट नहीं था, जिससे व्यवस्था चरमरा गई और लोगों की मौत हो गई। दरअसल सऊदी सरकार की ओर से जारी होने वाला मल्टीपल एंट्री वीजा लॉन्ग टर्म वीजा होता है, जो विदेशी नागरिकों को साल में कई बार सऊदी अरब आने की अनुमति देता है। इस वीजा का लाभ उठाकर कई यात्री हज के दौरान सऊदी अरब में ही रुक जाते हैं और बिना रजिस्ट्रेशन कराए हज के लिए मक्का शहर की यात्रा करते हैं, जिससे भीड़ बढ़ती थी। नए नियम इस पर रोक लगाएंगे। बहुत से भारतीयों के पास सऊदी अरब का मल्टीपल एंट्री वीजा है। ऐसे वीजा धारक एक साल में कई बार सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं। सरकार ने इन वीजा धारकों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। दरअसल ये लोग बिना रजिस्ट्रेशन के ही हज यात्रा पर चले जाया करते थे। अब हज यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को सिंगल एंट्री वीजा जारी किया जाएगा, जो केवल 1 महीने के लिए ही मान्य होगा। इसका असर उन भारतीय मुसलमानों पर पड़ेगा जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए हज के लिए मक्का शहर की यात्रा करते थे। इसके अलावा नियमों में हुए बदलाव का असर भी बड़ी संख्या में उन भारतीयों पर पड़ेगा जिनका परिवार या बिजनेस सऊदी में है। उन्हें परिवार से मिलने या बिजनेस के सिलसिले से सिंगल एंट्री वीजा के लिए ही आवेदन करना होगा। बता दें, सऊदी के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अगर कोई बैन के बावजूद सऊदी अरब में अवैध रूप से रहता है तो उसे 5 साल तक सऊदी अरब में आने से रोका जा सकता है। तो सऊदी अरब के इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो वहीं सऊदी अरब की सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।